स्वागत है आपका कुकिंग एंड हेल्थ केयर आइडियाज पर। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स लड्डू, जो कि सर्दियों के स्पेशल लड्डू हैं। इसके लिए हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, चलिए सबसे पहले हम लोग वही देख लेते हैं। 1 कटोरी हमने बादाम और काजू को और थोड़े से पिस्तों को बारीक कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। इसके साथ ही हमने 1 कटोरी नारियल को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आधी कटोरी के लगभग हमने किशमिश ली है जो हमने साफ कर ली है। इसके साथ ही 1 कटोरी हमने ज्वारे को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। 1 कटोरी ही सेम क्वांटिटी में हमने मखानों को कट किया है और आधी कटोरी के लगभग हमने गोंद ली है, जो कि छोटी बारीक टुकड़ों वाली है, जिससे इसको फ्राई करेंगे हम लोग। जब डीप फ्राई करेंगे तो आसानी से अच्छे से ये डीप फ्राई हो जाएगी। इसके साथ ही आज हम लोग जो लड्डू बनाने वाले हैं उसमें हम लोग आटे का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसमें यूज़ कर रहे हैं कठिया गेहूं के दलिए का यूज़। ये हमने दलिया लिया है जो कि कठिया गेहूं का है। सबसे पहले हम इस दलिए को भूनेंगे और भून के थोड़ा ठंडा करने के बाद इसको मिक्सी के जार में डालकर इसको हम लोग पीस लेंगे। तो चलिए गैस पर चढ़ाते हैं कढ़ाई और सबसे पहले हम लोग इस दलिए को बिना घी डाले भून लेते हैं। दलिया भूनने के लिए हमने गैस पर एक मोटे तल की कढ़ाई चढ़ा दी है। गैस को हमने स्लो टू मीडियम ऑन कर दिया है। अब हम लोगों ने जो दलिया लिया है उसको हमने साफ करके लिया है। इसको हम लोग कढ़ाई में डाल के 5 से 6 मिनट भूनेंगे ताकि अच्छे से ये दलिया अंदर तक भुनकर रेडी हो जाए। इसमें अभी हम लोग घी नहीं डालेंगे क्योंकि घी डाल देंगे तो इसको पीसने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसको हम लोग ऐसे ही भूनने वाले हैं। आज लगातार चलाते हुए इसको भूनना है। हमारा ये दलिया और हमारे सारे मेवे मिलाकर, दोनों चीज़ें मिलाकर लगभग हमारा 1 किलो हो रहा है। तो 1 किलो ही सेम क्वांटिटी में हम लोग गुड़ का यूज़ करेंगे। इसके साथ ही हम लोग घी का भी यूज़ करेंगे, जो कि इस मेवों को डीप फ्राई करने के काम आएगा। इसके साथ ही हम लोग सौंठ का पाउडर यूज़ करेंगे, जो कि लड्डुओं के टेस्ट को एनहेंस कर देगा। थोड़ी सी हम लोग खसखस दाने यूज़ करेंगे, जो कि लड्डू के टेस्ट को बढ़ा देते हैं। तो देखिए दलिया हमारा भुनना स्टार्ट हो गया है। लगभग इसको भूनते भूनते 1 से 1.5 मिनट हो गया है और हमको इसको अभी और भूनना है। दलिया को भूनते भूनते हम लोगों को 5 मिनट हो गए हैं और देखिए कितना अच्छे से ये भुनकर रेडी हो गया है। गैस को करेंगे बंद और कढ़ाई से दलिए को एक थाली में डालकर ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद मिक्सी के जार में डालकर इसको पीस लेंगे। जब ये लड्डू का आटा दानेदार पीसकर रेडी होता है, मतलब जैसा हम लोग चपाती बनाते हैं, हमें उस टाइप का आटा नहीं पीसना है, तो हल्का सा दानेदार रहता है, उससे लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। इसीलिए आज हमने आटा ना लेकर ये दलिए का यूज़ किया है। तो चलिए इसको थाली में निकाल कर ठंडा कर लेते हैं और ठंडा करने के बाद इसको हम लोग पीस लेते हैं। हमने दलिया को ठंडा करके मिक्सी के जार में डालकर इसको पीस लिया है और देखिए बिल्कुल बढ़िया सा हमारा आटा पिसकर रेडी हो गया है। इसको रखेंगे साइड में। वापस से हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस को हमने मीडियम फ्लेम पर ऑन कर दिया है। अब हम लोगों ने जो ड्राई फ्रूट लिए हैं उन सभी को हम लोग डीप फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में डालेंगे हम लोग देसी घी। देसी घी हम लोगों को
लगभग यहाँ पर डालना है 300 ग्राम। अभी हम इसको 300 ग्राम ही हमने मेज़र करके लिया था, हम लोग उतना ही डालने वाले हैं। तो चलिए गरम होने का वेट कर लेते हैं घी के। घी गरम हो गया है। चलिए सबसे पहले हम लोगों ने जो गूंद ली है उसका थोड़ा थोड़ा मुट्ठी भर डाल के इसको हम लोग फ्राई कर लेते हैं। लीजिए गूंद अच्छे से फूल गई है और देखिए सिककर रेडी हो गई है। गूंद को हम लोग निकालेंगे बाहर। और इसी तरह से हम लोग बाकी की गूंद भी डीप फ्राई कर देंगे। बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब हम लोगों को गूंद डीप फ्राई करनी है तो हमें गैस को स्लो टू मीडियम रखना है। अगर हम हाई फ्लेम करेंगे तो हमारी गूंद अंदर तक अच्छे से नहीं सिकेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जब ड्राई फ्रूट्स फ्राई करें, डीप फ्राई करें, तब गैस को स्लो रखें ताकि अच्छे से अंदर तक सिक जाए। लीजिए हमने सारी गूंद डीप फ्राई करके रेडी कर ली है। इसको रखेंगे साइड में। और अब हम लोग जो मखाने हमने लिए हैं उनको भी हम लोग डीप फ्राई करेंगे। लीजिए मखाने हमारे सिककर रेडी हो गए हैं। देखिए इनको हम लोग निकाल लेंगे। मखाने हमने निकाल दिए हैं। अब हम लोगों ने जो काजू, बादाम और पिस्ते को कट करके लिया था उसको भी डाल दिया है। इसको भी हम लोग स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट सेक लेंगे ताकि अच्छे से अंदर तक सिककर रेडी हो जाए। लीजिए इसको हमने 2-3 मिनट सेक लिया है और देखिए कलर इसका ब्राउनिश आ गया है और सिककर रेडी हो गई है। इसको भी हम लोग बाहर निकाल देंगे। बादाम, काजू और पिस्ते को हमने डीप फ्राई करके निकाल दिया है। इसी तरह से हम लोगों को गरी को भी सेकना है। गरी बहुत जल्दी डार्क कलर ले लेती है, इसलिए इसको स्लो फ्लेम पर बराबर चलाते हुए हम लोगों को बस 1 से 2 मिनट ही सेकना है ताकि इसका कलर मेंटेन रहे और ये सिक भी जाए। गुड़ हमने 1 केजी फोड़कर रेडी रखा है ताकि जब भी जितनी जल्दी हमारी सारे ड्राई फ्रूट्स डीप फ्राई होकर रेडी हो, तुरंत हम लोग इसको सभी चीज़ों को गुड़ में मिक्स करें ताकि गुड़ गरम जब ये पड़ता है तो गुड़ बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है और लड्डू बनाने में हम लोगों को बहुत आसानी हो जाती है। तो लीजिए गरी भी हमारी सिककर रेडी हो गई है। इसको भी हम लोग निकाल देते हैं। नारियल भी हमने निकाल दिया है। अब हम लोग इसमें जो हमने किशमिश ली है उसको सेक लेंगे। बस आधा मिनट से 1 मिनट तक इसको सेकेंगे। ये फूल कर एकदम बढ़िया सी गुब्बारे जैसी फूल जाती है, समझ लीजिए सिक गई है। इसको बाहर निकालेंगे। नीचे किशमिश देखिए कितनी अच्छे से फूल कर रेडी हो गई हैं। इनको भी हम लोग निकाल देंगे। थाली हम लोगों की भर गई है। अब हम लोग एक दूसरी प्लेट ले लेंगे ताकि निकालने में हमें आसानी हो। अब लास्ट में हमारे ये छुहारे रह गए हैं, इनको भी हम लोग इसी तरह से सेक लेंगे। 1 से 2 मिनट बस सेकना है। लीजिए सभी चीजें सिककर रेडी हो गई हैं। छुहारे भी हमने निकाल दिए हैं। अब हम लोगों ने लिए हैं 2 से 2.5 चम्मच खसखस के दाने, जिनको हमने साफ करके पानी से धोकर छन्नी में निकाल दिया था। लास्ट में बचे हुए घी में ये खसखस के दाने हम लोग डालेंगे और इनको हम लोग स्लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट सेकेंगे जब तक कि ये चटकने ना लगे, क्योंकि ये गीले हैं, थोड़ा सा टाइम ये ज़्यादा लेंगे। खसखस दाना सिककर रेडी हो गया है। देखिए हमने 1-2 मिनट सेक लिया है। गैस को करेंगे बंद। अब सभी चीज़ों को हम लोग मिक्स करेंगे। लीजिए एक हमने बड़ी थाली ली है, इसमें 1 किलो गुड़ को हमने
कूट कर रेडी कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में, ताकि ये आसानी से हम लोगों के लड्डू बन सकें। तो इस पर हम लोग डालेंगे ये आटा जो हमने पीस कर रेडी रखा है। ऊपर से हमने यहाँ पर जो छुहारे डीप फ्राई किए थे वो हमने इसमें निकाल दिए थे। तो इनको हम लोग मिक्स करेंगे। गुड़ की हमें चाशनी नहीं बनानी है, इसी गुड़ से ही इसी तरह से हम लोग ये लड्डू बांध कर रेडी करेंगे बिना चाशनी बनाए। अब हम लोगों ने जो मेवा डीप फ्राई करके रखी है वो हम लोग इसमें मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनाकर रेडी करेंगे हम लोग। आप डेली ब्रेकफास्ट में एक लड्डू लीजिए। जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, सर्दी से सभी चीज़ों से आपको आराम रहेगा। लीजिए। अब हम लोगों ने जो कढ़ाई में खसखस दाने रेडी रखे हैं डीप फ्राई करके, उनको भी हम लोग निकालेंगे। अभी ये सारी चीज़ें गरम है, झटपट से इनको हम लोग गुड़ के साथ मिक्स कर देंगे तो गुड़ हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और लड्डू बनाने में हमें बहुत आसानी होगी। हमारी ये टोटल लगभग 2 किलो वेट में लड्डू बनकर रेडी होंगे। अभी इसमें हम लोग 150 से 200 ग्राम घी और डालेंगे। हमने वहाँ पर फ्राई करने के लिए 300 ग्राम घी का यूज़ किया था। चलिए खसखस दाने भी हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे सौंठ का पाउडर। लगभग हम लोग इसमें 3 चम्मच यहाँ डाल रहे हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसमें डालेंगे अब हम लोग घी। तो टोटल हमने यहाँ पर 200 ग्राम पहले 300 ग्राम पहले लिया था और 200 ग्राम हमने घी लगभग अभी ले लिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, गोंद को दबा देंगे ताकि अच्छा लड्डुओं में क्रंची टेस्ट आ जाए। उसके बाद हम लड्डू बांधना स्टार्ट करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके बनाएंगे लड्डू। घी हमने बहुत नहीं डाला है, यदि आप चाहें तो थोड़ा और डाल दीजिए। हमने अब इस तरह से इसको हाथ से प्रेस करके हम लोग इसके लड्डू बनाएंगे। देखिए गुड़ अच्छे से गरम था, ये तो मिक्स हो गया है। लड्डू का साइज आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, छोटा बड़ा जैसा भी आप बनाना पसंद करें। लीजिए लड्डू हमारा एक बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से हम लोग बाकी के सारे लड्डू बनाकर रेडी करेंगे। लीजिए सारे लड्डू हमारे बनकर रेडी हो गए हैं और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही झटपट से हमारे लड्डू बनकर रेडी हुए हैं। देखिए टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू हैं। डेली एक लड्डू 1 गिलास दूध के साथ खाइए। दिन भर शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी, हड्डियां मजबूत होंगी। तो लीजिए लड्डू हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। यदि आप लोगों को आज के ड्राई फ्रूट्स लड्डू की रेसिपी पसंद आती है फ्रेंड्स, तो मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू।